इस देश में शोर करना अपराध है। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक पूरा देश चुप रहता है और रात 10 बजे के बाद पूरा देश साइलेंट मोड में चला जाता है। यहाँ शांति केवल नियम नहीं, जीवन शैली भी है। एक ऐसा देश जो नक्शे पर बिंदु जितना छोटा है, लेकिन अपने भीतर समेटे है आश्चर्यों का ब्रह्मांड। बर्फीले पहाड़ों की गोद में बादलों के बीच छिपा यह देश इतना छोटा है कि उसे मैप पर ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। साइज में इतना नैनो कि हमारे नैनो को बाईपास कर दे। यहाँ ना एयरपोर्ट है, ना ही रेलवे नेटवर्क। यहाँ सीमाएं तो है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए आर्मी नहीं है। कहते हैं कि साइज डजंट मैटर, और यह छोटा सा देश उसका जीता जागता सबूत है। साइज में छोटा, लेकिन अपने भीतर बड़े बड़े रहस्य समेटे बैठा यह देश है यूरोप का लिक्टेनस्टाइन। नमस्कार और जय हिंद। पृथ्वी के गोले को अगर चूरमा का विराट लड्डू मान ले, तो यूरोप का देश लिक्टेनस्टाइन उस लड्डू पर बिखरी खसखस का एक सूक्ष्म दाना है। यह तुलना अलंकारिक है, पर लिक्टेनस्टाइन के सूक्ष्म कद का अंदाजा इससे तुरंत मिल जाता है। विश्व के नक्शे पर लिक्टेनस्टाइन जल्दी दिखाई नहीं देता, बल्कि बहुत से लोग तो इस नाम के किसी देश के अस्तित्व से ही अनजान है। कारण स्वाभाविक है। पृथ्वी के विराट गोले पर लिक्टेनस्टाइन ने मात्र 160 वर्ग किलोमीटर भूमि घेर रखी है। इस कारण जब हम गूगल मैप्स या वर्ल्ड एटलस में पृथ्वी का चेहरा देखते हैं, तो यह देश अपने वामन आकार के कारण हमारी नजरों से ओझल रहता है। इसके अलावा समाचार माध्यमों में भी लिक्टेनस्टाइन का नाम कभी सुर्खियों में नहीं आता, क्योंकि यहाँ शायद ही कोई ऐसी घटना घटती है जो विश्व का ध्यान खींचे। हालांकि जो लोग नई और अनोखी बातें जानने की उत्कंठा रखते हैं, उनके लिए यह देश आश्चर्यों का एक बंद खजाना है। आइए इस खजाने को खोलते हैं। भारत में जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, वैसे ही यूरोप में आल्प्स का विशाल पर्वतीय विस्तार है। 1200 किलोमीटर लंबा और 850 किलोमीटर चौड़ा। यह पर्वतीय क्षेत्र कुल 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और आल्पाइन क्षेत्र कहलाता है। यूरोप के 8 देशों ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टाइन के हिस्से में आल्प्स की पहाड़ियां आई हैं। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच सैंडविच बना लिक्टेनस्टाइन तो पूरी तरह आल्प्स की गोद में है। इस नन्हे से देश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई मात्र 25 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई केवल 12 किलोमीटर है। बादाम के आकार का यह देश पैदल पार करने के लिए 2 पैर और 2 दिन काफी है। दुनिया जेट युग में जी रही है, लेकिन आज की तारीख में लिक्टेनस्टाइन का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। इस एयरपोर्ट पर उतरकर लिक्टेनस्टाइन की राजधानी वद्दूज तक सड़क मार्ग से पहुंचना पड़ता है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच दौड़ने वाली ट्रेन का मात्र 9.5 किलोमीटर ट्रैक लिक्टेनस्टाइन से होकर गुजरता है। बस यही उसका पूरा रेल नेटवर्क है, केवल 9.5 किलोमीटर का, जिस पर अलग अलग 4 स्टेशन हैं। लिक्टेनस्टाइन के कितने लोग रेल सुविधा का लाभ लेते होंगे, यह भी एक सवाल है, क्योंकि यहाँ 4 व्हीलर्स की संख्या काफी ज्यादा है। फॉर एवरी 1000 पीपल 775 कार्स। इन चौपहिया वाहनों के लिए पूरे देश में कुल 250 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है और साइकिल चालकों के लिए 90 किलोमीटर का आरक्षित मार्ग अलग से। लिक्टेनस्टाइन की राजधानी तो वदूज है, जबकि सबसे बड़ा शहर शान है। हालांकि बात जब नैनो देश लिक्टेनस्टाइन की चल रही हो, तो बिग या बड़ा जैसे शब्द को जरा हल्के में लेना पड़ता है। राजधानी वदूज केवल 17 वर्ग किलोमीटर में फैला शहर है, जबकि शान उससे सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। शान की जनसंख्या मात्र 6000 है। बाय द वे, मुंबई के धारावी क्षेत्र के सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर में लगभग 7 से 8 लाख लोग रहते हैं, जबकि मात्र 160 वर्ग किलोमीटर में फैले लिक्टेनस्टाइन की कुल आबादी 43,000 से अधिक नहीं है। पर कैपिटा जीडीपी के स्केल पर लिक्टेनस्टाइन दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार इस देश का पर कैपिटा जीडीपी $2 लाख है। इस हिसाब से यहाँ का हर नागरिक करोड़पति है। उच्चतम जीवन स्तर, सबसे कम टैक्स और शून्य राष्ट्रीय ऋण, इन सब ने लिक्टेनस्टाइन को समृद्ध देशों की टॉप 10 सूची में अग्रिम स्थान पर पहुंचा दिया है। लेकिन कैसे? आइए समझते हैं कि आखिर यह देश इतना अमीर कैसे बना और इसकी आय के मुख्य स्रोत क्या हैं। वामन कद के इस देश ने कुछ विराट सिद्धियों को प्राप्त किया है, जैसे कि लिक्टेनस्टाइन की अर्थव्यवस्था का लगभग 43% हिस्सा हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग
तथा प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र से आता है, जो एक छोटे से देश के लिए अत्यंत असामान्य है। जानकर आश्चर्य होगा कि यह देश कृत्रिम दांत बनाने के उद्योग में अग्रणी है। यहाँ की आइवोक्लर विवाडेंट कंपनी विश्व भर में प्रयुक्त कृत्रिम दांतों का 20% उत्पादन करती है, हर साल लगभग 6 करोड़ सेट। भारत सहित अनेक देशों के सिने सितारे इसी कंपनी के बनाए दांतों से अपनी मुस्कान संवारते हैं। लिechtenstein का सबसे बड़ा उद्योग बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं हैं। यह देश एक टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ टैक्स रेट बहुत कम है और धन जमा करने पर अत्यंत गोपनीयता रखी जाती है। हालांकि साल 2008 के बाद गोपनीयता के पर्दे को काफी हद तक ट्रांसपेरेंट किया गया है। फिर भी कहा जाता है कि दुनिया के कई अमीर लोग यहाँ शेल कंपनियां या ट्रस्ट अकाउंट्स खोलते हैं ताकि टैक्स बचा सकें और काला धन सुरक्षित रख सकें। आज भी लिechtenstein में राजशाही है। दिलचस्प बात यह है कि देश का प्रमुख राजकुमार होता है, राजा नहीं। वर्ष 1989 में प्रिंस हैंस आदम द्वितीय लिechtenstein के शासक बने थे और आज भी वही सर्वोच्च पद पर हैं। राजधानी वदूज के राजमहल में प्रिंस हैंस आदम द्वितीय निवास करते हैं, इसलिए यह राजमहल पूरे वर्ष जनता के लिए बंद रहता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन इसके दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए जाते हैं। इस दिन पूरे देश के लोग बिना आमंत्रण के राजकीय दावत में शामिल हो सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी पार्टी सुनी है जिसमें पूरा देश उमड़ पड़ता है? लिechtenstein इतना शांतिप्रिय देश है कि उसके पास पिछले 190 साल से अपनी कोई सेना नहीं। अंतिम बार यहाँ की सेना 1868 में भंग की गई थी, क्योंकि उसकी अब जरूरत ही नहीं थी। तब से आज तक देश ने कभी युद्ध नहीं लड़ा। मात्र 125 पुलिसकर्मी पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा संभालते हैं। हालांकि यहाँ क्राइम रेट इतना कम है कि पुलिस को कुछ खास काम नहीं होता। मुख्य जेल की क्षमता मात्र 20 कैदियों की है। शांति इस देश का स्वभाव है, जिसे बनाए रखने के लिए कुछ नियम रचे गए हैं। जैसे कि यहाँ दोपहर 12 बजे से 1:30 तक भोजन के लिए पूरे 1.5 घंटे का लंच ब्रेक होता है। ब्रेक के इस समय में मशीन से घास काटना, शोर करने वाले उपकरण चलाना या ऊंची आवाज में संगीत बजाना कानूनी अपराध है। रात 10 बजे के बाद पूरे देश में शोरगुल पर सख्त प्रतिबंध है। यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भले ही नियम रचे गए हों, लेकिन वास्तव में शांति यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, जो कि वर्षों से चली आ रही है। यही कारण है कि यह देश आज तक बिना किसी सैन्य गठबंधन के भी सुरक्षित और संपन्न है। इस शांत राष्ट्र की प्राकृतिक सुंदरता भी उतनी ही गहरी है। आल्प्स पर्वतों में बसा लिechtenstein सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है और गर्मियों में चारों ओर फैली हरियाली मन मोह लेती है। वडूज के पहाड़ी रास्तों से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो पूरी राइन घाटी एक पेंटिंग जैसी लगती है। ऐतिहासिक किले, चर्च, अनोखे म्यूजियम और आर्ट गैलरियां, मध्ययुगीन गांव और आधुनिक स्थापत्य, यह सब यहाँ के आकर्षण है। वाइनरी और अंगूर के बगीचों में घूमना अलग ही आनंद देता है। इन शॉर्ट, लिechtenstein प्राकृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक और स्थापत्य सभी रूपों से समृद्ध है। परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद विश्व पर्यटन मानचित्र पर लगभग अदृश्य है। विश्व राजनीतिक नक्शे पर भी उसकी मौजूदगी इतनी सूक्ष्म है कि नजर चूक जाती है। सच बात तो यह है कि छोटा आकार उसका दोष नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। मात्र 160 वर्ग किलोमीटर में फैला लिechtenstein दुनिया का ऐसा दुर्लभ देश भी है जो शांति, अनुशासन और परस्पर सम्मान के बल पर ही टिका है, बिना सेना, बिना युद्ध और बिना किसी भय के। साइज डजंट मैटर, बट माइंडसेट डज मैटर, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।